मेरे दोस्तों, शिवम ऑटोटेक री यानी शिवम ऑटोटेक राइट जो कंपनी है ना मेरे दोस्तों, इस कंपनी का शेयर का प्राइस एवरी डे 10% 20% ऐसा करके गिरता ही जा रहा है। इसका कुछ रीज़न भी होगा, ठीक है। पर क्या ये सच में क्या एक स्कैमर है या नहीं मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों, ये ज़रासर एक स्कैमर कंपनी की तरह ही है मेरे दोस्तों, पर बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान करके चला गया है। तो मेरे दोस्तों, क्या शेयर मार्केट पर कोई भी स्कैमर भी कंपनी क्या लिस्टेड हो सकता है क्या? मेरे दोस्तों नहीं, मार्केट पर कोई भी कंपनी स्कैमर नहीं होता है। तो मार्केट पर जो स्कैमर होता है ना, वो अलग से जो इन्वेस्टर होते हैं वो ही स्कैम करके मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। वो ही शेयर का भाव इंक्रीज़ कर लेते हैं ढेर सारा पैसा देकर, ठीक है। और उसके बाद मार्केट पर बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस पर सेल करके मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी एक मार्केट पर कुछ दिन पहले अमूल का जो पाउडर मिल्क का पैकेट था ना, तो उसका मार्केट पर बहुत ही ज़्यादा कम डिमांड था, ठीक है। इसके लिए इसका प्राइस जो था फिक्स, वो प्राइस ही ये सेल हो रहा था, फॉर एग्जांपल की तरह कहना चाहूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अमूल का जो पैकेट है वो मार्केट पर अवेलेबल होना बंद हो गया, बहुत कमी था। तो लोगों ने क्या किया, सेल करना भी बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। तो इसके लिए कुछ दुकानदार थे, उन्होंने क्या किया, बॉडी प्रिंट पर जो रेट था इसका डबल प्राइस में वो लोग सेल कर दिए, ठीक है। और जो रिटेलर थे ना, उन लोगों ने सोचा कि इस जो पैकेट है इसको 20 रुपीज़ से ख़रीद के 30 रुपीज़ में भी सेल किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, तो आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और कुछ लोगों ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा पैकेट ख़रीद लिया मार्केट से, ठीक है। तो किसी दूसरा बड़ा शॉप से ख़रीद के लेकर आ गए, और उसके बाद मार्केट पर अमूल दूध का पैकेट का जो डिमांड था वो घट गया। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट पर बहुत ज़्यादा अमूल दूधों का जो पैकेट है ना, वो मार्केट पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो फिक्स प्राइस था उस फिक्स प्राइस पर ही लोग ख़रीदना पसंद कर रहे थे। कोई थोड़ी ना कोई हाई प्राइस देकर ख़रीदेगा। तो ऐसा ही हुआ कि शिवम जो रीना है, इसका शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहा था, और ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था देखकर लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ लोगों ने मार्केट से एग्जिट भी कर दिया, और जिस लोगों ने मार्केट से निकल गए, जो लोग, उनको फ़ायदा हो गया। और जो लोग मार्केट से नहीं निकले, मार्केट पर एंट्री करी, जिनको नहीं पता था मार्केट का पूरा नॉलेज, उनका ही नुकसान हो गया, ठीक है। तो मार्केट पर जब अगर आप बिगिनर हो तो मेरे दोस्तों आपका नुकसान ही होगा, ना कि फ़ायदा होगा। पर और एक चीज़, किसी भी कंपनी शेयर मार्केट पर फ्रॉड कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकता है। तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो तो उसको सेबी से परमिशन लेना पड़ता है, और सेबी उस कंपनी को पूरा का पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही इसको अप्रूवल देता है। कई बहुत बड़े बड़े कंपनी भी है जो सेबी से अप्रूवल नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो सेबी से अप्रूवल लेना भी इतना आसान नहीं है। तो सेबी से अप्रूवल जो कंपनी ले लेता है, तो ये कोई भी स्कैमर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मार्केट से स्कैम करके नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो शिवम डी कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया है। फ्रॉड किया है किसने? आम आदमी के साथ, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी किया है, ठीक है। तो ये मार्केट पर ऐसा वैसा चलता है, पेनी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ करवा देते हैं लोग, और करके शेयर का प्राइस को इंक्रीज़ करके सेल कर देते हैं। तो ये हर किसी का नुकसान हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि जो होगा वो तो देखा जाएगा, पर मेरे दोस्तों उसके बाद भी सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शेयर मार्केट से पैसा अपने आप नहीं आएगा।